आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रेलवे में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं इंडियन रेलवेज में, इसकी हम बहुत अच्छे से डीप में बात करेंगे। राइट? तो क्या हमारी रेलवे बीमार है? देखिए, रेलवे हर इंसान का पहला प्यार होती है, मेरा भी है भाई, मैं बहुत बड़ा रेलवे फैन हूं। अब टाइम बचाने के लिए मुझे फ्लाइट में ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम टाइम में रेलवेज ही चुनता हूं, क्योंकि वो जब आप हिलते नहीं हो ना, और वो जो खटर खटर की आवाज़ आती है, वो अलग ही है, मज़ा आ जाती है। वो जब ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है, आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो अंदर जो बटरफ्लाइज आते हैं कि भाई ट्रेन आने वाली है, वो अलग ही है। और उसके बाद जब ट्रेन चलती है, भारत के अंदरूनी हिस्सों से होकर गुजरती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है भाई। आपको बता दो कि भारत में टोटल 19 जोन्स हैं, 19 जोन्स हैं, और 70 डिविजन्स में ये डिवाइडेड है। सबसे बड़ा इसमें नॉर्थ का डिवीजन है और सबसे छोटा कोंकण रेलवेज है। राइट? तो हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, रेलवे की रिपोर्ट की बात करेंगे, कैग की रिपोर्ट की बात करेंगे, क्या क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा ये जो नया चैनल है क्राइम वर्ल्ड, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो जितनी भी क्राइम स्टोरीज होंगी वो हमारे नए चैनल पे ही होंगी। ठीक है? और हमारा पब्लिक स्पीकिंग का ये शानदार कोर्सेज को आप जरूर अवेल करें, मात्र 300 रुपए का है, ओनली 300। डॉक्टर मयूरिका था, जो कि सर्टिफाइड ट्रेनर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर, साइकोलॉजिस्ट है, वो पढ़ाएंगी। साथ ही साथ हमने एक नया वेंचर शुरू किया है, सेल योर बुक। अगर आपकी सेकेंड हैंड बुक है तो आप हमारे ऐप पे बेच सकते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या ओरिजिन और एवोल्यूशन है? ठीक है, देखिए, इंडियन रेलवेज के बारे में पहले आप समझिए। रोड पे जो हमारे हैं 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स चलते हैं, हवा में हमारा प्लेन चलता है, पानी में हमारा शिप चलता है, और रेल स्पेशल ट्रैक्स पे चलता है। ठीक है? सांप तरीके की होती है ना, सांप जैसे होती है रेलवेज। अब इंडियन रेलवेज जो है, इसका जन्म 1853 में हुआ। सबसे पहला जो ट्रांसपोर्टेशन था वो था पैदल यात्रा, रोड। ठीक है? सबसे पहला। उसके बाद शिप्स आया, शिप बने, क्योंकि समुद्र से यात्रा होने लगी। आज भी मैक्सिमम ट्रेड शिप से ही होता है। और फिर आया आपका रेलवे। अब इंडियन रेलवे जो है, पहले तो ब्रिटिश में ही रेलवे आया, जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को बनाया, और उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में शुरू हुआ, तो अपने कॉलोनीज में भी, क्योंकि भाई रॉ मटेरियल्स तो वहीं से आएंगे, वो रेलवे का निर्माण करने लगा। चाइना और इंडिया, ये दो सबसे बड़े, भारत का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी, अगर इन ऑल देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवेज है। ठीक है? तो अब हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर ने रेलवे लाइंस बिछानी शुरू की, तो अब भारत तो सोने की चिड़िया, और 2 जगह ब्रिटिशर ने बहुत काम किया। एक तो पहाड़ों पे काम किया, और एक पोर्ट्स पे काम किया, कि जो पोर्ट है, जो हमारी प्रेसिडेंसी है, वहां से रॉ मटेरियल आता है, और एक जगह से दूसरी जगह तक रेलवे जो है वो सामान ले जाएगी। तो बेसिकली ब्रिटिशर ने रेलवे अपने लिए निकाली थी। तो ये 1853 में थाने से, जो आज बॉम्बे के अंदर पड़ता है, आपको पता है, तो बॉम्बे से थाने तक ये ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, और ये सक्सेसफुल रही। और उसके बाद इंडियन रेलवे जो है वो कभी रुकी नहीं। ठीक है? अब भारत आजाद हुआ 1947 में, 1947 में। तो अब यहां पे इंडियन रेलवे को एक्सपैंड किया जाना था, क्योंकि उस समय रेलवे जो है सबसे चीप ऑप्शन बना। जवाहरलाल नेहरू ने यह बोला कि काम करते हैं कि रेलवे, क्योंकि भाई देखो, इंडियन पॉलिटिशियंस, उनकी पॉपुलिस्ट पॉलिसी रही है कि पॉपुलेशन को दिमाग में रखते हुए हमको पॉलिसी बनानी है, हमको लॉस हो हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को सुविधाएं होनी चाहिए। कैग की रिपोर्ट के हिसाब से हर 10 किलोमीटर पे भारतीय रेलवे 76 पैसा खर्च करती है और 36 पैसा कमाती है बस। कैग की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है इंडियन रेलवे को, आपको पता है? तो इंडियन रेलवे लॉस में है, हर किसी को पता है। इंडियन रेलवे में 4 तरीके की ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी पैसेंजर ट्रेन चलेगी, मतलब वैसे तो इंडियन रेलवे डिवाइड है 2 में, एक तो पैसेंजर ट्रेन और एक फ्री ट्रेन, जो मालगाड़ियां होती हैं। अब ये फ्री ट्रेन जो मालगाड़ियां, ये तो प्रॉफिट में है, ये प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन जो है वो लॉस में है। अब फर्दर पैसेंजर ट्रेन जो है वो 4 में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो आपकी पैसेंजर ट्रेन, जो मेमू और जो लोकल ट्रेन नहीं होते, वो आ गई, पैसेंजर हर प्लेटफॉर्म पर रुकती है। फिर आपकी एक्सप्रेस ट्रेन,
फिर आपकी सुपर फास्ट ट्रेन, और फिर आपके आखिरी में आती प्रीमियम ट्रेन। ठीक है, तो अब ये जितनी भी ट्रेन है, सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन पे ही हम बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा कि लोगों को सुविधा दो, तो लोग ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, लोगों से पैसा कम लो, जितना हो सके पैसा कम लो। अब अगर लोगों से पैसा कम लोगे तो भाई अल्टीमेटली लॉस किसको होगा? रेलवे को होगा। और वही मेंटालिटी आज भी चली आ रही है। 70 साल पहले जो हमने किया वही हम आज भी कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटिशियंस को सीट चाहिए, उसके लिए वो किराया कभी बढ़ाएंगे नहीं, और अगर किराया बढ़ता भी तो लोग हल्ला करेंगे। लेकिन हम ये नहीं समझते कि यहां पे, हालांकि ये भी बात बिल्कुल सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा खर्च भी हुए हैं, कि अगर सुविधा चाहिए तो हमको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। बट पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, पैसेंजर्स का भी हमको देखना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, पैसेंजर्स भी भाई देखो वैसे ही इतना कुछ हम देते हैं, लेकिन अब यहां पे सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। बट ये बिल्कुल बात सही है कि हम रेलवे का किराया बहुत कम देते हैं। तो पहली इशू ये है कि जो रेलवे का किराया, आपको पता है अमेरिका में, चाइना में बहुत किराया दिया जाता है, तगड़ा किराया दिया, वो तगड़ा पैसा वसूलते हैं। रेलवे बहुत महंगी है अमेरिका में। अमेरिका में भले ही बहुत बड़ा नेटवर्क हो, रशिया, चाइना, फिर इंडिया, लेकिन आपको बता दूं कि वहां पे रेल से सफर करना बहुत महंगा है, लोग इसीलिए रोड से ज्यादा सफर करते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ये 4 तरीके की ट्रेनें जो है वो हमारे यहां चलती हैं। ठीक, अब यहां पे इंडियन रेलवे हम सबको पता है कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, लगभग 13 लाख लोगों को एम्प्लॉय। लेकिन स्टिल बता दो, रेलवे अंडर स्टाफ्ड है। आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा रेलवे पता अपना पैसा कहां खर्च करता है? सैलरी और पेंशन देने में। 67% तो पैसा वहीं जाता है, आधे से ज्यादा पैसा। ठीक है, जो सैलरीज और पेंशन देने में रेलवे को पैसा जो देना पड़ता है, सबसे ज्यादा पैसा वहीं खर्च होता है रेलवे का। और 13 लाख जो है, लगभग 1.3 मिलियन जो एम्प्लॉइज है वो रेलवे में काम करते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ये 19 जोन्स में डिवाइडेड है, जो फर्दर 70 डिविजन्स में फैला हुआ है। ओके, तो वाइड रेंज ऑफ ट्रेन हमको देखने को मिलती है। अभी टोटल लगभग 22,000 के करीब, 22 या 23,000 के करीब ट्रेन है। ठीक है, जिसमें 13,000 जो पैसेंजर है, बाकी फ्लीट है, मालगाड़ियां हैं। तो ये सब चल रही है। और उसमें आप जो बाहर की ट्रेन, जो जैसे नेपाल भी हमारी ट्रेन जाती हैं, मालगाड़ियां हमारी ये इधर बांग्लादेश में जा रही हैं, नेपाल में जा रही हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान में जा रही है, तो उसको भी आप काउंट कर लीजिए। ठीक है ना। तो बहुत सारे क्लासेज, अब जैसे सबसे लोएस्ट क्लास कौन सा होता है? जनरल, फिर स्लीपर, फिर AC3, AC2, AC1, और चेयर कार भी आता है। ठीक है, काफी मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है रेलवे में, बहुत जबरदस्त मॉडर्नाइजेशन हुआ है। पहले हम ICF कोचेस, जो नीले वाले होते हैं ना, वो ICF कोचेस होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। और अभी LHB कोचेज होते हैं, जो लाल वाले कोचेज होते हैं, ये ज्यादा बेटर होते हैं। यही प्रॉब्लम भी है, हम अभी बात करेंगे। तो ये जो एडवांसमेंट हुए, स्टिल बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। अब चैलेंजेस पे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। सबसे पहले क्या है? ओवर क्राउडिंग। अभी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई, UNFPA, हम 140 करोड़ लोग हो गए हैं। हम हर चीज में सरकार को दोष नहीं दे सकते। हम यहां पे रेलवे बहुत बड़ा इशू फेस कर रही है। आप कभी जनरल में देखिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। महात्मा गांधी बोलते थे, वो हमेशा सेकंड क्लास में ट्रैवल करते थे जनरल में, कि अगर भारत को समझना है, भारत की असली दिक्कतों को समझना है, तो आप जनरल में ट्रैवल करो। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगी कि कितना परेशान है आम भारतीय। वो हालत होती है दोस्तों, पैर रखने की जगह नहीं। एक छोटा सा टॉयलेट, उसमें 10-10 लोग घुस के बैठे हुए हैं, पैसे नहीं है इनके पास। तो हमारी ट्रेन ओवर क्राउडेड है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। वेटिंग आप कराइए 1-1.5 महीने में। दोस्तों अभी मुझे हरिद्वार ऋषिकेश जाना था, 1.5 महीने पहले वेटिंग आ गई। लोग इतना ज्यादा रेलवे ही प्रेफर करते हैं, वो सबसे चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है। वेटिंग है, टिकट कंफर्म होगा नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, राइट? ये भी चीज है। तो भारत में ये ओवर क्राउडिंग बहुत ही ज्यादा है। रेलवे सबसे ज्यादा प्रेफरेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो भारत सरकारें हैं वो इन्हीं क्राउड को देख के पॉलिसी बनाती है। हमारा टोटल 68,000 किलोमीटर का ट्रैक लेंथ है। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूं, चलिए इस बार पीला कर देता हूं। हाँ, 68,000 किलोमीटर का ट्रैक लेंथ है हमारे यहां। ठीक है, अब भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी रेलवेज की। इंडियन रेलवे, हम दिल से जुड़े हुए हैं रेलवे से, आपको पता है। रेलवे आपकी संपत्ति, इंडियन रेलवे जितना करता है ना उतना कोई नहीं कर सकता। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ठीक है, जितने ट्रैक्स बिछाने चाहिए उतने बिछे नहीं भाई। हमने 56% पैसेंजर ट्रेन में इजाफा किया, 59% मालगाड़ियों में इजाफा किया, 12% खाली ट्रैक लेंथ बने हैं। अभी ट्रैक लेंथ क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि देखो चाइना में क्या है ना, चाइना की रेलवे जो है, जैसे भारत में मैंने आपको क्या बताया कि आपकी एक पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक प्रीमियम, एक सुपरफास्ट। पैसेंजर ट्रेन जो है, अगर मान लीजिए कि ये तो खैर 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से कम ही चलती है, तो पैसेंजर ट्रेन के अंदर आ गई, राइट। एक्सप्रेस ट्रेन जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, पैसेंजर जो सुपरफास्ट ट्रेन है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रीमियम ट्रेन अगर 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो प्रीमियम ट्रेन हो गई। लेकिन आपको बता दूं कि भारत चाइना में एक एवरेज पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है, कंपेयर अगर आप करो तो यानी कि ये हमारी एक प्रीमियम ट्रेन से भी ज्यादा है। जो चाइना में एक पैसेंजर ट्रेन है वो हमारी प्रीमियम ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमने ट्रेन पे ही फोकस किया है। क्यों फोकस किया? पॉलिटिक्स। अगर हमको वाकई में ट्रेनों की हालत सुधारनी है, मैं दोस्तों इश्यूज के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो सबसे पहली बात है हमको ट्रैक्स पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों ट्रैक्स पे फोकस करना पड़ेगा? क्योंकि आप भाई देखो, अगर आप ट्रैक को मॉडर्नाइज करोगे, ट्रैक्स बढ़ाओगे, बिछाते जाओगे, तो ही तो मजा आएगी। अभी रेलवेज भाई 23,000 ट्रेन बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा। आपको पता है कि इतनी ट्रेन है कि कंजेशन बढ़ता जा रहा है, एक ही ट्रैक पे बहुत सारी ट्रेनें चल रही है, और इसीलिए हमारे पंक्चुअलिटी का इश्यू है। अगर ट्रेन टाइम पे पहुंच जाए तो क्या बात, स्लैग टाइम दिया गया है, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि यहां पे सबसे ज्यादा फोकस जो है वो ट्रैक्स पे होना चाहिए, ना कि ट्रेन्स को बढ़ाने में, जो कि हमारे पॉलिटिशियंस ने फोकस किया। क्यों? क्योंकि उनको सीट चाहिए, क्योंकि उनको वोट चाहिए। लोग ओवर क्राउडेड है, अब उनको पता है कि अगर हम ट्रेन अनाउंस कर देंगे तो लोग हमको वोट देंगे। लो भैया, दरभंगा से लेकर लखनऊ तक डायरेक्ट ट्रेन, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक और ट्रेन, दिल्ली से कश्मीर तक एक और ट्रेन। भाई ट्रैक्स का क्या करोगे? ट्रैक्स तुम बढ़ा ही नहीं रहे हो, ट्रैक तो वैसे के वैसे ही है। रिपेरेशन जो ट्रैक्स की, आपको बता दूं कि मैक्सिमम ट्रैक्स 1920 के जमाने के हैं, उनको लगातार अब रिपेयर चलती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं चल रही जितनी होनी चाहिए। भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ। अब रेलवे ने क्या किया उसके भी हम बात करेंगे। रेलवे ने काम भी बहुत बढ़िया, भाई नेशनल रेलवे प्लान लेके आए ये लोग, बढ़िया है। 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ये बहुत जबरदस्त है। मिशन रफ्तार 2015 में लॉन्च हुआ, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। भाई 2016 में जब मिशन रफ्तार लॉन्च हुआ कि इंडियन रेलवे की स्पीड को बढ़ाना है, इससे पहले 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब मिशन रफ्तार के बाद 25 किलोमीटर, यानी कि स्लो हो गई। सब हैरान कि ये क्या हुआ। अगेन ट्रैक्स, सब घूम फिर के सब ट्रैक्स पे ही आता है। भाई ट्रैक्स आपको चाहिए, आपको और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स बनाने की जरूरत है, आपको अलग अलग कोचेस चाहिए। भारत में क्या, जैसे चाइना में पैसेंजर के लिए अलग कोच होता है, सुपरफास्ट के लिए अलग कोच होता है, प्रीमियम के लिए अलग कोच होता है। हम चाइना से इसलिए कंपेयर करें क्योंकि हमारी लगभग सेम है, पॉपुलेशन भी सेम है, साइज भी सेम है, इस तरीके से। और हम चाइना से थोड़ा सा कंपीट भी करते हैं, चाइना भी हमसे कंपीट करता है। लेकिन भारत में क्या दिक्कत है, भारत में हर ट्रेन में एक ही कोच लगा दिया जाएगा। अलग अलग ट्रैक्स के लिए अलग अलग कोच की जरूरत होती है। अब यहां पे ट्रेन में गलती नहीं है भाई, वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकती है, गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, लेकिन कितना, ये 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। क्षमता है, बहुत तगड़ी क्षमता है, मैक्सिमम स्पीड में तक जा सकती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, ट्रैक्स, क्योंकि ज्यादातर या तो ट्रैक्स रिपेयर हो रहे हैं, कई जगह स्पीड रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, कई जगह घाट सेक्शन आ जाता है, कई जगह ट्रेन जो है वो आगे चल रही होती है, कई जगह जानबूझ के डिले कर दिया जाता है। ये सारी दिक्कतें हैं, समझ गए आप। फिर ट्रेन डिले, जैसा कि हमने बताया, ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं अभी काठगोदाम आ रहा था, तो जो टाइम दिया था वो काठगोदाम से लखनऊ आ रहा था, तो जो टाइम दिया था लखनऊ से मतलब काठगोदाम से लखनऊ पहुंचने का, वो तकरीबन मतलब वो 7:30 बजे का ट्रेन टाइम था। काठगोदाम इंटरसिटी थी, ठीक है, लखनऊ से काठगोदाम तक चलती है। लेकिन मैंने ये पाया कि बरेली ये पहुंचाती है लगभग 2:30 बजे, वैसे ये लेट थी, और ये लखनऊ पहुंचा रही है, क्योंकि लखनऊ लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है, तो लखनऊ पहुंचा रही है ये लगभग 7:30 बजे। अब मैंने कहा यार, मतलब आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है?
टेक्निकली तो भाई इसको 2.5 से 3 घंटे में लखनऊ पहुंचा देना चाहिए। क्यों? मैं सही बोल रहा हूं ना? 5 घंटे किस तरीके से, किस हिसाब से ये लग रहा है इतना, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि भाई अगर 250 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पे कोई शहर है और अगर एक ट्रेन मान लो मरी से मरी हालत में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इस बीच में कोई स्टॉपेज नहीं था, तो मैक्सिमम 3 घंटा लेगी या 4 घंटा लेगी, 5 घंटा का। तो वैसे भी 8 बजे 8:30 बजे पहुंचाया। इसको कहते हैं स्लैक टाइम। क्योंकि रेलवे को पता है कि कुछ जगह बहुत ट्रैफिक होने वाला है, ट्रेन का टाइम ज्यादा बढ़ा दो ताकि आपको लगे कि ऑन टाइम है। जैसे अगर लखनऊ मान लो इसको 6 बजे पहुंचाना था, बट जानबूझ के 7:30 बजे टाइम दिया गया। अब हम लोग खुश कि 7:30 बजे पहुंच गई है, लेकिन एक्चुअल में 1.5 घंटा ज्यादा दिया गया, क्योंकि पता है कि यहां पे कंजेशन होने वाला है। कंजेशन कैसे होता है, क्यों होता है? हम लोग बोलते हैं ट्रेन लेट हो गई। इसमें स्टेशन मास्टर जो है वो बेचारे, स्टेशन मास्टर की जॉब भाई बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा। आपको जो लगता है ना, बहुत मुश्किल स्टेशन मास्टर की जॉब है। अब ये बेसिकली यहां पे ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले जो रास्ता दिया जाता है वो प्रीमियम ट्रेन को दिया जाता है। ठीक है, जैसे 2 ट्रैक है, 2 ट्रैक है, एक ये है एक ये है। अब एक पैसेंजर ट्रेन यहां पे 1 घंटे पहले निकली, ठीक है। अब पैसेंजर ट्रेन और एक प्रीमियम ट्रेन 1 घंटे बाद निकली, ठीक है। अब होगा क्या कि ये स्टेशन है, इस पैसेंजर ट्रेन को यहां पे रोक दिया जाएगा, ठीक है, और पहले इस प्रीमियम ट्रेन को पास कराया जाएगा, फिर जाके पैसेंजर ट्रेन। मतलब ऐसे पहले प्रीमियम, फिर सुपरफास्ट, फिर आपकी एक्सप्रेस, फिर पैसेंजर। ये क्रोनोलॉजी है इस तरीके से। तो पहले क्या होता है कि पहले भैया जो बढ़िया ट्रेन है उसको रास्ता दो, क्योंकि उसको लेट होने नहीं दे सकते, उसका किराया ज्यादा है, तुमको बाद में पहुंचाएंगे। तो जो ट्रेन है वो और लेट होती जाती है, इसीलिए कहते हैं जो लेट ट्रेन है उसको और लेट करते जाते हैं। फिर एक इंटरजोनल राइवलरी का भी मामला सामने आया। मैंने अभी एक रेलवे कर्मचारी से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि कई बार क्या होता है कि कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन कई बार जानबूझ के एक दूसरा जोन वाला अपने पहले जोन वाले को, जो ऑफिसर्स होते हैं, ईगो क्लैश की वजह से वो जानबूझ के लेट कर देते हैं। ठीक है, अभी इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, बट इंटरजोनल राइवलरी भी हमको कुछ देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जोन्स अलग है, डिविजन्स अलग है। तो भाई हर कोई चाहता है, देखिए अपना कोई रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो हर कोई चाहेगा कि हमारे डिवीजन की रेल पहले आए, दूसरे डिवीजन की बाद में आए, क्योंकि हमारा पंक्चुअलिटी का वरना रिकॉर्ड खराब होगा। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर उसके बाद अगेन ट्रैक्स का तो है ही है, ट्रैक ज्यादा बिछाए नहीं जा रहे, ट्रेन लाई जा रही है। ट्रेन आप जितना लाओगे कंजेशन बढ़ता जाएगा। एक ट्रैक पे बहुत सारी ट्रेनें चल रही है, तो या तो ट्रेन को स्लो किया जाएगा, ठीक है, या तो ट्रेन को रोक दिया जाएगा, और एक जगह रोका जाता है तो रोक ही दिया जाता है। कई बार प्लेटफॉर्म खाली नहीं होता तो ज्यादा प्लेटफॉर्म बनाओ, है कि नहीं। रेलवे ट्रैक ज्यादा बिछाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। मालगाड़ियों के तो क्या ही कहने, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंगापुर से भारत में सामान 5 दिन में आता है, और भारत से कहीं पे अगर और जाना हो, मुंबई तो 12 दिन लग जाते हैं। यह हिसाब किताब है। हालांकि अभी सरकार ने 2013 में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जिसमें काम शुरू भी हो गया है। वैग जो इंजन है, ठीक है ना, वैग समझते हो ना, वाइड अल्टरनेटिव गुड्स, ये जी, ये आखिरी वाला का जो वैप होता है, ये पैसेंजर, यानी कि जब वैप इंजन होगा वो पैसेंजर को डिनोट करेगा। पी फॉर पैसेंजर, जी फॉर गुड्स, ठीक है। तो खूबसूरत नीले नीले इंजन नहीं है, वो मालगाड़ियों के लिए बहुत पावरफुल है। ये बहुत तारीफ करनी पड़ेगी रेलवे बहुत कोशिश करता है, लेकिन वही दिक्कत है ना कि वो एक तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खर्च भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। यहां तो ये हिसाब किताब है। तो ट्रेन डिले का भी एक बहुत ही ज्यादा दिक्कतें जो है वो हमको ये देखने को मिल रही है कि या तो ट्रैक्स रिन्यू हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं, या फिर ट्रेन इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, या फिर प्लेटफॉर्म ही खाली नहीं है, जिसकी वजह से ट्रेन डिले हमको देखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है ट्रैवल विदाउट टिकट। भारत में सिक्योरिटी कम है रेलवेज में, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। किसी भी छोटे स्टेशन से आप कुछ भी लेके चढ़ सकते हो, ये बड़ा डेंजरस है, ठीक है। इंडियन रेलवे में सिक्योरिटी को ज्यादा होना पड़ेगा भाई। कितना, देखिए इंडियन रेलवे अंडर स्टाफ्ड है, यस। आपने आखिरी का बहुत बड़ी जो है वो रिक्रूटमेंट ड्राइव देखी थी, बताइए। इंडियन रेलवे वैसे ही अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है, और पैसा उनकी दिक्कत कर देगा। तो अभी यहां पे एक इंसान को काफी कुछ संभालना होता है। जो स्टेशन मास्टर की बात मैं कर रहा हूं ना, उनको दिवाली में भी छुट्टी नहीं मिलती। रेलवे एम्प्लॉय जो है वो इतना बेचारे मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं ना। मैं अभी दोस्तों ट्रैवल कर रहा था, वो बेचारे, अब वो बैटरी ऑपरेटेड एसी चलता है वहां पे, जो काठ गोदाम वाले हैं। अब वो जो पैसेंजर है वो उनके ऊपर गुस्सा हो रहा है, बोले कि बस सर हम क्या करें बताइए, ट्रेन चले तो फिर हम एसी चलाएं, क्या कर सकते हैं आप बताइए हम।
तो बेचारे वो सही बातें करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो कई बार एक ये भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि यहां पे जो रेलवे अपना रेवेन्यू निकालता है वो टिकट से निकालता है। पैसेंजर में तो आपको टिकट ही दोगे ना। अब फ्री ट्रेन में तो आपको मालगाड़ियां जो कोयला पहुंचाया जा रहा है, मिनरल्स पहुंचाया जा रहा है, उससे खूब पैसा सरकार को मिल रहा है, लेकिन इसमें तो टिकट ही एक ऑप्शन है। और टिकट भाई रेलवे सुविधाएं आपको बहुत ज्यादा देता है, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक का खर्चा, प्लेटफॉर्म का खर्चा, लैंड का जो उसने खर्चा दिया है, फिर जो उसको उनके एम्प्लॉय को सैलरी देनी है उसका खर्चा, फिर स्टेशन के मेंटेनेंस का खर्चा, ट्रेन के मेंटेनेंस का खर्चा, बदले में आपसे ज्यादा पैसा ले नहीं रहा है, जिसकी वजह से अगेन वो लॉस कर रहे हैं। ये चीज है। रेलवे एक्सीडेंट, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। 76% रेलवे की रिपोर्ट के हिसाब से 76% जो एक्सीडेंट है वो डिरेलमेंट के कारण होते हैं, ट्रेन पटरी से उतर जाती है ना। 16% एक्सीडेंट जो है वो रेलवे क्रॉसिंग्स की वजह से होते हैं। ठीक है, जो वो होती है ना अनमैन्ड क्रॉसिंग, कि आप बंद है फाटक, आप क्रॉस कर लिया, रेल ठोक के चली गई, कभी मत किया करो, थोड़ा वेट कर लो। 1% आग लगने के कारण होते हैं, और बाकी 7% ट्रेनों की टक्कर की वजह से होते हैं। अभी मालगाड़ियों की टक्कर हुई ना, आपने देखा। ये रेलवे एक्सीडेंट्स का हिसाब किताब है। ठीक है, और फिर से घूम फिर के बात आती है कि भाई इंडियन रेलवेज को ट्रैक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये पब्लिक को आप बताइए, पब्लिक अवेयर नहीं है, सबसे ज्यादा वोट तो इसी पे ही मिलेंगे। आप कैसे पब्लिक को बताओ। अश्विनी वैष्णव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीजें, उनको समय समय पर इंडियन रेलवेज के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी कि ये काम होना है। ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट, हालांकि 2021 में कंसिडरेबली कम हुए हैं। ठीक है, रेलवे एक्सीडेंट की, रेलवे क्रॉसिंग्स की भी, तो रेलवे क्रॉसिंग से ज्यादा बड़े हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट देख सकते हैं उतने के उतने ही हैं। बाकी अगर टोटल डेथ, ये भी बड़ी है। आपको बता दूं कि रेलवे एक्सीडेंट की वजह से ना कॉम्पनसेशन में भी कई ज्यादा हमको, जैसे रेलवे एक्सीडेंट होते हैं तो अभी 5 लाख से 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन कर दिया है। ठीक है, तो 500 करोड़ तो लगभग इन्होंने कॉम्पनसेशन में ही दिया इंडियन रेलवेज ने। ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, प्रोटेस्ट, तो आप एक्सीडेंट को ही कम कर दो, हो ही ना, तो कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा। प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे अभी अग्निपथ में प्रोटेस्ट हुए थे, भाई रेलवे के डिब्बों को जला रहे हैं बिना बात के। भाई एक 12 कोच की रेलवे को बनाने में तकरीबन 40 करोड़ का खर्च आता है, आप समझ रहे हो, 24 के 70 करोड़ का। यानी कि अगर आप एक बोगी फूक रहे हो तो आपके तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए गए। ठीक है, तो आप रेलवे की संपत्ति को फूके जा रहे हो। अब इसमें भी लगभग 100 करोड़ रुपए लगते हैं, 100 करोड़ का खर्च आया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे रेलवे को लॉस झेलना पड़ रहा है। ये चीज है। फिर इसके बाद हमने बता दिया कि जो मेन प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की, पुअर जो ये ओल्ड ट्रैक है, ट्रैक्स की तो हम बात कर ही चुके, तो अब इस पे तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अब देखिए रेलवे ट्रैक्स ऐसा नहीं कि स्टेट, देखिए रेलवे अपनी पूरी कोशिश करती है, आपको ये भी समझना पड़ेगा ट्रैक्स को, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अगर आपको ट्रैक्स बिछाने तो आपको लैंड भी एक्वायर करना है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है कि उनको लैंड दे, उनको जमीन दे, बट स्टेट गवर्नमेंट में पड़ा हुआ है, टेंडर आता है वो पड़े हुए हैं लेन। तो यहां पर सिर्फ रेलवे की गलती नहीं है, यहां राज्यों की भी गलती है। ठीक है, ये चीज है, जब सब साथ में ही काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। फिर अटैक ऑन रेलवे, जैसा कि हमने बताया कि कई बार रेलवे पे इस तरीके की घटनाएं होती है, रेलवे को पहले टारगेट करते हैं, ट्रेन रोक दी जाती है किसी भी प्रोटेस्ट की वजह से। तो ये कोई हमला करना या ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करना, ये कोई सभ्य समाज का साइन थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना प्रोटेस्ट होते हैं। ये चीज है। फिर उसके बाद वही, अब ये जो पुराने इंजन हैं, हालांकि अभी इस पे काम भी हो रहा है। देखिए नेशनल रेलवे प्लान के हिसाब से, एनआरपी के हिसाब से मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे हो रहा है। 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात थी ट्रैक्स का, 81% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यस, 81%। अभी वैप 12B जो नए नए इंजन आ रहे हैं वो तगड़े इंजन हैं, समझ रहे हो, वो ऐसे वैसे इंजन नहीं है, वो अच्छी खासी। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है यहाँ पे कि इंजन को बहुत ज्यादा भार जो है वो सहना पड़ता है, बहुत सारी बोगियों का, उससे भी स्पीड स्लो हो जाती है। राइट, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो अभी जैसे आईसीएफ कोच है, हालांकि एलएचबी कोचेस अब धीमे धीमे रिप्लेस किए जा रहे हैं, आईसीएफ कोचेस को एलएचबी से रिप्लेस किया जा रहा है, बट अभी पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट तो हुआ नहीं है। अभी प्रीमियम ट्रेन या सुपरफास्ट ट्रेन में, इनफैक्ट बहुत सुपरफास्ट में अभी भी आईसीएफ लगे हुए हैं। भाई एलएचबी बेस्ट है, वो आपकी स्पीड को भी इनहांस करेंगे, वो एसी भी बहुत बढ़िया उनका होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और सीट्स भी ज्यादा कंफर्टेबल होती है, चौड़ी होती है, स्पेस भी ज्यादा होता है। पुराने वाले आईसीएफ जो है वो बहुत आवाज भी करते हैं, दिक्कतें भी पैदा करते हैं। तो
लेकिन वही है ना कि खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, इतना आसान नहीं होता है जो भी है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। बाकी और क्या, चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। फिर डबल लाइंस, देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप डबल लाइन, जैसे मैंने बताया ना कि कंजेशन बहुत ज्यादा है, एक ही ट्रैक्स पे बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं, अभी कई जगह सिंगल लाइन है, डबलिंग क्या ट्रिपल लाइन शुरू करनी चाहिए। अगेन यहां पे सारी प्रॉब्लम घूम फिर के ट्रैक्स पे ही आएगी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ट्रैक्स बिछा दो और जो ट्रैक्स उनको रिपेयर करना शुरू कर दो, तो वो आपको बहुत ज्यादा यहां पे रेलवे को जो है वो मदद करने वाला है, ठीक है। क्लीनलीनेस एंड रेलवे स्टेशन, ये भी एक इशू है, ठीक है। रेलवे स्टेशन देखिए, अब ये तो मैन मेड इशू है, ये हम करते हैं। जैसे अभी मैंने देखा जबरदस्ती कूड़ा खा के फेंक रहे हैं, अरे भैया उसको डस्टबिन है बाहर, वहां जाके फेंक दो, नहीं रेलवे में ही फेंकेंगे, सफाई होनी है। अरे क्या मतलब है भाई, अपनी तरफ से तुम, पैसेंजर भले ही इतना कंप्लेन कर, लेकिन पैसेंजर खुद क्या कर रहा है उसको ये भी देखना चाहिए, है कि नहीं। अब यहां पे वही मैं बता रहा हूं ना कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर एक पुलिस वाला होगा तो फिर उन पे नजर रखेगा, फाइन्स लगाओ ऐसे लोगों पे। लेकिन वही चीजें किसमें एक्स्ट्रा खर्चा आपका होगा, और ज्यादा खर्चा, वैसे ही रेलवे लॉस में और लॉस। प्राइवेटाइजेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, भले ही अब कितना भी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, चिल्ला ले, लेकिन ये जरूरी है। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन कुछ हद तक होना चाहिए, और वो किया भी। तेजस प्रॉफिटेबल है, डे 1 से प्रॉफिटेबल है तेजस, और तेजस आपको कितनी सुविधाएं देता है, आप ज्यादा ही देखो। एक चीज हम भूल जाते हैं, हम मेन पैसे पे देखते हैं कि अरे 1300 रुपए, लेकिन आप ये भी तो देखो कि कितना 200-300 ज्यादा है, तो 300 में आपको सुविधाएं कितनी ज्यादा मिल रही हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अच्छी ट्रेन में जाओ, उसमें खाना मिलता है, उसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है, ट्रेन लेट हो रही तो और मेहनताना मिलता है, और वो ट्रेन लेट होती भी नहीं है, और स्पीड ट्रेन है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन अभी, हालांकि 109 ट्रेन, जब 2019 में 109 ट्रेन प्राइवेट होंगी, वहां पे फिर भारत सरकार ने पहली बार कोशिश की प्राइवेटाइजेशन आए। हर चीज में रेलवे में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि 4 या 5% क्षेत्र में तो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे अगर चीजें चले तो ज्यादा बेहतर होंगी। सिर्फ रेलवे ही अगर इसका भार उठाता जाएगा तो दिक्कत होगी, पब्लिक को यह समझना चाहिए, ठीक है। अब जैसे स्टेशन है, अब स्टेशन में भी, हालांकि यहां पे प्रॉब्लम ये है ना, अब जैसे रेलवे तो कहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो भाई कंपटीशन होगा, और अगर कंपटीशन होगा तो यहां पे किराया नहीं बढ़ेगा, किराया कम होगा बल्कि, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे अभी लखनऊ स्टेशन अडानी को दे दिया है, तो अब वहां पे प्रॉब्लम ये है ना कि वहां पे खर्चा लगता है। मतलब पहले जो ऑटो रिक्शा थे वो, अब अंदर जाने का पैसा नहीं लगता था, अब 30-35 रुपए आपको देने पड़ते हैं। भीड़ बड़े ही कम हुई है, लेकिन वहां पे इसका ड्रॉबैक ये भी कि उनका भी रोजगार गया, और फिर अब बाहर भीड़ लगने लगी है, ये भी चीज है। तो प्राइवेटाइजेशन ऐसा हो कि आम जनता पे कोई दिक्कत ना आए, राइट। फिर लैक ऑफ एमिनिटीज भी होता है ये, लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गई है। इंडियन रेलवे स्टेशन, अब जो जैसे रेलवे स्टेशन जो है वो एकदम एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाए जा रहे हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। भाई आप लखनऊ जंक्शन पे आओ, ठीक है, वहां पे तो मतलब आप समझो कि डिब्बे के सामने आप गाड़ी उतारी और सामने डिब्बा, ये चीज है, ओके। तो ये आप देख ही सकते हैं, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डबल तो किया ही है, ठीक है। अभी जैसे एनआरपी है, उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि जो अभी हमारी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी जो मालगाड़ियां चल रही है उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक लेके जाना है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो ट्रैक्स है, डबलिंग दी रेलवे लाइन, उसको बहुत ज्यादा स्पीड अप करना है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन अब बात वही है, अब इसमें देखिए, देख सकते, अच्छा हाँ, एक और चीज है, डिले, प्रोजेक्ट बहुत सारा डिले है। रेलवे का ये भी दिक्कत है, प्रोजेक्ट्स कई बार डिले हो जाते हैं। जैसे कुछ प्रोजेक्ट तो 10-10, 15-15 साल, श्रीनगर का प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट होना था 2002 में, और अब जाके 20 साल बाद उसको 30 साल लगे इनफैक्ट कंप्लीट होने में, ठीक है। अब जाके वंदे भारत जो है वो दौड़ेगी कश्मीर में, तो डिले भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी दिक्कत है, स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार डिले कर देती है, कभी सरकार चेंज हो गई, कई ऑफिसर चेंज हो गए, ये सब हिसाब किताब है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन मैं ये बोलूंगा कि रेलवे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, मिशन रफ्तार हो चाहे नेशनल रेलवे मिशन हो, ठीक है, काफ़ी कोशिशें भी कर रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि जनता को भी कोशिश करनी पड़ेगी, हमको भी सवाल पूछने पड़ेंगे। और अगर रेलवे जो है थोड़ा बहुत किराया बढ़ा रही है तो हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी किराया जानबूझ के नहीं बढ़ाता, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि वो रेलवे की बेहतरी के लिए ही है। अगर ट्रैक्स ज़्यादा बिछेंगे, बढ़िया ट्रैक्स बिछेंगे, तो जाहिर सी बात है सुविधा हमको मिलेगी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं फिलहाल, ठीक है। बाकी तो है ही, अब जो है ये लेक्चर था दोस्तों। आई होप लगभग सारी चीज़ें मैंने समझा दी होंगी, आखिरकार ट्रेन लेट क्यों हो रही हैं, क्या है इश्यूज इन इंडियन रेलवेज। अगर ये सॉल्व हो गया सब कुछ बढ़िया।
तो आप मुझे बताइएगा कि आपको और क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा इशू है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारे नए चैनल क्राइम वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।